कर दो। तारीफ नहीं आई करे मैं सागी पते लगी। फिर मैं पहनूंगी नहीं दोबारा क्या ऐसे कपड़े। और क्या लेना है सूर्या? मन मन मुस्कान। और क्या लेना है? ओके चलो उतरो उतरो तो। उतरनो तो आगो एक पैर। आओ चलो चलो। न्यू क्या? चलो ये हमारी तुलसी। रुको एक बार रुको, ये ले लेते मम्मा। सो गाइज़ ये क्लिप है 2 दिन पहले की, मतलब 25 दिसंबर से 2 दिन पहले की। और मेरे पास तुलसी थी नहीं, तो मैं तुलसी लाने गई थी और मुझे आसपास मिली नहीं थी, तो मुझे काफ़ी है वो ट्रैवल करके आगे जाना पड़ा। आई थिंक 10-15 किलोमीटर दूर, और वो भी थोड़ी बड़े साइज़ की मिली, पर ठीक है। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ तुलसी, और उसके बाद आएगी 25 दिसंबर की है वो क्लिप्स। वो तो ठीक है, तो वहाँ खड़े होकर रो क्यों रहा था? इधर देख। वहाँ क्या कर रहा था? तो यहाँ मैं ना घर से मिट्टी लाई थी, तो थोड़ी मिट्टी मैंने इस डब्बे में डाल ली है, क्योंकि यार फ्लैट्स में ना ये बहुत दिक्कत होती है कि इन दियों को कैसे साफ़ करें। तो मैंने एक डब्बे में ये मिट्टी डाल ली है, तो मैं इसी में साफ़ करके ये जो साफ़ की हुई मिट्टी मैंने एक पूजा का कचरे के लिए अलग से बना रखी है, तो मैं उसमें डाल देती हूँ। बाकी मिट्टी मैंने इस डब्बे में डाल के रखती है। सो राम राम दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भावना सिंह भाटी में स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज की शुरुआत होती है, आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। और हिंदुओं में बहुत सारे हिंदू भाई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि आज ऐसा क्या स्पेशल दिन है। तो आज है 25 दिसंबर और आज के दिन होती है तुलसी पूजन। हाँ दोस्तों, तो तुलसी पूजन का बहुत महत्व है अपने हिंदू कल्चर में, तो बहुत ज़्यादा। लेकिन अब की जनरेशन को पता ही नहीं है कि तुलसी पूजन क्यों किया जाता है। हम छोटे से थे तब से हम देखते हैं कि हमारे घर में ना इस दिन तुलसी पूजा होती थी। पहले तो देखो गीत भी गाए जाते थे, तुलसी की शादी की जाती थी, सब इकट्ठा होते थे, गीत गाए जाते थे। लेकिन वो धीरे धीरे ना वो चीज़ें ना लुप्त होती जा रही है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले जनरेशन को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आज क्या है और क्या करना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अभी ऐसा होता है ना कि मोस्टली पेरेंट्स अभी जो हमारे जनरेशन के हैं, तो हम 90s की जनरेशन में आते हैं, तो हमारी जनरेशन को फिर भी बहुत सारी चीज़ें पता है। लेकिन अभी आने वाले जनरेशन को नहीं पता। मैं बहुत सारी यूट्यूब पे एंड इंस्टा पे वीडियो देखती हूँ जिसमें लोग पूछते हैं आज क्या है, 25 दिसंबर को क्या है। 25 दिसंबर उनको पता ही नहीं होता। उनको सिर्फ इतना पता है कि क्रिसमस है, ठीक है। उनके दिमाग में ना बहुत अच्छे से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चे को लाल टोपी पहना रहे हैं। लेकिन जब हमें नहीं पता था इस चीज़ के बारे में,
हमने भी विश किया, ऐसा नहीं है कि हम बहुत धुले हुए हैं, हमें पता, लेकिन हमने हमारी गलतियों को स्वीकार किया है, हम उन चीज़ों से आगे बढ़े हैं। आज मेरे लिए मेरा धर्म सर्वोपरि है, तो मैं अपने बच्चों को भी वही सिखाना चाहूँगी। हाँ, हमारे पेरेंट्स की भी कई गलतियाँ रही हैं कि उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे खुद सीखते थे देख के। अब बच्चों का मोबाइल आने के बाद में ना बच्चे मोबाइल की तरफ जाने लगे, पेरेंट्स भगवान की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में डिस्टेंस आ गया है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी आप घर में पूजा पाठ करो, शाम की आरती करो, दिन की आरती करो, आपका बच्चा आपके पास है तो उसको बिठाओ, उसको बताओ कि किस चीज़ का क्या महत्व है, पूजा में किस सामग्री से कैसे यूज़ किया जाता है, कौन से दिन कौन सी पूजा होती है, कौन से भगवान है, सब कुछ मुझे लगता है बच्चों को बताना चाहिए। एंड थैंक गॉड मेरा बच्चा ऐसा है अभी तो एटलीस्ट कि वो बैठती है पूजा पाठ में। जब अपनी नानी के घर पे होती है तो नानी और अपने मम्मी सा के साथ बैठती है। जब वो मेरे इन लॉज के घर पे थी, मतलब मम्मी पापा के पास थी, तो वहाँ अपनी दादी सा के साथ पूजा करते थे। और अभी मैं अपने घर पे बैठती हूँ तो उसको हम जब भी जो भी पूजा करते हैं ना उसको अपने साथ में बैठाते हैं। आज मैं तुलसी पूजन करूँगी तब भी मैं उसको अपने पास बैठाऊँगी। तो आपको मैं बताऊंगी कि आज का इतना महत्व क्यों है। उससे पहले आप जाके मेरी तुलसी जी के दर्शन करके आइए। एंड आई होप जब तक आपके पास ब्लॉग आएगा तो आप लोगों ने भी किया। अगर किसी ने नहीं की है, कोई एक भी बंदा मेरी वीडियो से इंस्पायर होकर अगले साल करेगा, और अगले साल क्या अभी तुलसी खरीद के लाइए, जिनके घर में नहीं है वो लगाइए। इसका बहुत बड़ा महत्व है गाइस, बहुत ज़्यादा, किसी को पता ही नहीं होगा। वैसे तो आयुर्वेदिक तरीके से तो बहुत उत्तम है तुलसी, इसके बहुत सारे गुण हैं। तो आप जाइए पहले तुलसी देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन पूजन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको कैसी लगी मेरी तुलसी जी वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही लाके लगाई है, इस वजह से वो थोड़ी सी, अभी तो उसके पत्ते झड़ेंगे सारे, फिर वो दोबारा है जो हरी होगी। तो देखिए तुलसी के ना बहुत सारे रीज़न है पूजने के, लेकिन सबसे बड़ा होता है मैं जैसे बहुत सारे बच्चे रिलेटेड है, सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रीज़न होते हैं। तो पॉजिटिव रीज़न ये होता है कि हिंदू धर्म में तुलसी जी है वो विष्णु प्रिय है, मतलब विष्णु जी की प्रिय है तुलसी जी। तो आज के दिन अगर हम उनकी जो पूजा करते हैं, शाम को घर में घी का दीपक जलाते हैं उनके नाम का, तो उससे क्या मानते हैं कि घर में जितने भी नकारात्मक एनर्जी है, जितनी भी नेगेटिविटी है वो है दूर हो जाती है। तो हमारे जीवन के लिए ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका है सेकंड रीज़न कि इन्वायरमेंट में, क्योंकि ना आजकल की जनरेशन साइंटिफिक रीज़न भी चाहिए होता है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि उसके पीछे क्या कारण है। तो एक होता है कि ऋतु की वजह से, जैसे अपनी एनवायरनमेंट चेंज होता है, और वैसे 21 दिसंबर के बाद में है जो रातें हैं वो लंबी हो जाती है, दिन है वो छोटे हो जाते हैं। तो इस समय क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उससे क्या तुलसी की सुगंध से ना वो ख़त्म हो जाते हैं, और वातावरण को ना बहुत शुद्ध रखती है तुलसी। इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है कि हर घर में तुलसी ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एटलीस्ट, पर हर घर में कम से कम एक तुलसी तो होनी ही चाहिए। उससे इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जो हम लोगों की हेल्थ के लिए बहुत इशू। और रही बात तुलसी की, तुलसी के गुण आप लोगों को पता ही कि बहुत ज़्यादा है, खांसी में भी बहुत सारे बेनिफिट है, और बहुत सारे, देखो ढूंढने लग जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लॉग ही वो छोटा पड़ जाएगा अगर मैं तुलसी के गुण है वो बताने लग जाऊँगी। तो अदरवाइज़ आपको सारी इन्फॉर्मेशन है ना गूगल पे जाके है वो मिल जाएगी इजीली। पर मेरा मानना है कि हर घर में तुलसी होना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक तुलसी जी के नाम का डेली अपने एक दीपक है वो जरूर जलाना चाहिए। जब मैं छोटी थी मैं तब से सुनते आई हूँ कि अपने जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो तुलसी जी की शरण में जाके है वो रहते हैं। तो आप एक घर में अगर आपने एक तुलसी का दिया ही जलाया ना तो वो बहुत इनफ है। इतना तो आप कर ही सकते हो, अपने बच्चे को ये चीज़ तो सिखा ही सकते हो। तो आज से कोशिश करो कि मैं तो अपने, देखो मैं वीडियोस में भी आपने अगर देखा होगा तो सूर्य कैसे पूजा पाठ में लगती, तो मेरा चाहती हूँ कि मैं उसको एटलीस्ट थोड़ा है इसमें रखूँ, क्योंकि आपको पता है कि आने वाली जनरेशन कैसी है, आने वाला वक्त कैसा है। अभी जो
हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर जितना जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको देखते हुए लगता है कि बच्चा तो अपना सनातन धर्म से जुड़ा हुआ रहे, बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे पहला काम एक माँ बाप को ही करना पड़ता है, पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। तो मैं अपना कर्तव्य पूरा करती हूँ। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उसको यही सब चीज़ें करें। तो हम जो थोड़ा सा, देखो पूरा नहीं छोड़ सकते, मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं आप तो पूरा एक साथ ही कन्वर्ट हो गए, पूरा ही कल्चर सब छोड़ देगा, नहीं। अभी जो अपनी डेली रूटीन रहता है, अपनी जो भी चीज़ें रहती है, अपन सब कुछ एक साथ नहीं छोड़ सकते। लेकिन कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी चीज़ पे, किसी एक चीज़ से आपको शुरुआत है वो करनी पड़ेगी, तो आप करिए। तो सूर्य जग चुके हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बिट्टू, खिड़की पे है ना गाइस, वो ज़्यादा अच्छे से वीडियो आ रही है। तो अभी जा रही हूँ मैं तुलसी जी के लिए कुछ चूड़ी, और मुझे उसके ऊपर रेड कपड़ा बिछाना है, मतलब ओढ़ाना है, वो वाला कपड़ा लाने। और हमारे साथ जा रहे हैं सूर्य के पापा और सूर्या। आप चल रहे हो क्या हमारे साथ? हैं? बताओ तो। चलो फिर, चलो आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, चलो आप। चलो एक बार नेचुरल लाइट में तो इतनी आवाज मारो, फोन आईफोन ही है अंदर लाइट में थोड़ा सा पकड़, पापा पकड़ के रखो अच्छे से। आ रहे हो क्या? इधर आओ। आज कभी कभी पकड़ लेना चाहिए गाइस, इसलिए हमेशा बोल। आज इधर आओ। रोज तो बोलते क्या तारीफ करे, ऐसे आज तारीफ कर दो। तारीफ नहीं करे, मैं सागी पदेला। फिर मैं पहनूंगी नहीं दोबारा। क्या ऐसे कपड़े? मेरी बात सुनो, इंसान कोई काम क्यों करता है जब उसका मतलब कोई ऐसे बोलता है अच्छा किया, ऐसा करना चाहिए, तो फिर उसको क्या मोटिवेशन मिलता है गाइस कि हाँ ठीक है। तो मेरे को इसको बोलेगा अच्छी लग रही है तो फिर मैं दोबारा पहने, सोचा हाँ भाई चौकी लागे, बहुत फूटरी लागे। अच्छा सही बता। सो गाइस अभी बज रहे हैं आई थिंक 3, और अभी मुझे आ रही है नींद, ये भी सोऊंगी। तो मैं हमारे तुलसी जी को दर्शन करा देती हूँ आपको। तो ये तुलसी जी, और मेरे पास ज़्यादा डेकोरेशन के लिए था नहीं, मैं आपको दर्शन करा ही देती हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता आया शुभ शाम शरण आए, सफल कीजे सेवा जे की सिंह वाहनी मात भवानी, गौरव गान करे सदुका की जय हो। हाँ जोड़ो, जय जय करो, जय जय करो बेटा। सो गाइज हम जैसे तिलक निकालते हैं ना पूजा में, तो ना सूर्या को भी बहुत अच्छे है फिर, तो वो भी पता है सबके उसको तिलक निकालने का शौक रहता है। और जब आरती लेते हैं ना, सर पे लेते हैं, तो ये भी सबको दे के आती है फिर। सो उसके बाद ना मैं एक दीपक ना गेट के बाहर रखती हूँ, तेल का दीपक जला के हमेशा। तो वो जोत की थी वो भी बाहर रख के आती हूँ पूरे घर में करने के बाद में। तो सूर्या के पापा जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, आई थिंक दूल्हा नहीं गए थे उस टाइम, तो इसको लगा कि दोनों गए मम्मी पापा तो ये चिल्लाने लग गई। एंड उसके बाद में अंदर पूजा करने के बाद में माँ आ गई थी तुलसी जी को पूजा करने के लिए। ज़्यादा जल नहीं चढ़ाया था क्योंकि अभी सूरज छिपा नहीं था, मैंने उससे बस छिपने से कुछ मिनट पहले ही पूजा स्टार्ट कर दी थी, इसलिए मैंने जल चढ़ाया था। अदरवाइज सूर्य अस्त होने के बाद में जल नहीं चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जल चढ़ाया है क्योंकि रात को ठंड हो जाती है तो ज़्यादा पानी से भी तुलसी है वो ख़राब हो जाती है, तो मैंने थोड़ा सा जल चढ़ाया।
और उसके बाद में मैंने तिलक लगाया, सूर्या से तिलक लगवाया। एंड आपको पता है वो अंदर सही थी, यहाँ आने के बाद ना वो इरिटेट हो गई थी कि उसको लगा कि मम्मी पापा इसको बाहर लेके नहीं गए हैं। तो फिर जैसे तैसे एंड फिर उसने क्या किया, जिसमें जो तिलक निकालने का था ना, वो तिलकदानी थी या जो भी बोलते हो, उसको उसने खोला। खोलते ना वो सारा जो है ना कुमकुम सारा फैल गया मेरे कपड़ों पे और पे। वो क्लिप तो खैर मैंने डिलीट कर दी थी यहाँ पे। उसके बाद में मैं चूड़ियाँ लेके आई थी तो वो मैंने चढ़ाई है। और कपड़ा तो मैं जैसे मैंने आपको दिन में बताया था कि मैं लेके आई थी, तो वो मैंने कर दिया। और बहुत सिंपल सादे तरीके से मैंने पूजा किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। वो देखो उस पे ना कलर भी वो पूरा वो कुमकुम है ना निकल रहा है कुमकुम दानी से। तो यहाँ मैंने दीपक जलाया था घी का, और चूड़ियाँ रखी थी और लाल कपड़ा उड़ाया था। तो ज़्यादा मैंने भी कुछ नहीं किया, बट मेरी छोटी सी और अच्छी सी पूजा कर ली। पूजन हमारी हो चुकी है। मेरी बालकनी में लाइट तो है ऊपर, ये देखिए ये, लेकिन इनकी लाइट है ना इतनी कम है ना कि बालकनी में लाइट हो नहीं पाएगी। तो हमें आज एक ये नीड भी हुई है कि बालकनी में कम से कम एक लाइट थोड़ी तेज होनी चाहिए जो हम थोड़ी देर जला के रख सकें, तो वो भी लगाएंगे। तो अभी तो है जो दिए की ही रोशनी से आप मुझे देख पा रहे हो। तो हमारी पूजा हो गई और बहुत अच्छे से हो चुकी है। हाँ, थोड़े से सूर्या नहीं कर दिए, ये कुछ से क्या किया। तो अब जहाँ बच्चे हैं वहाँ काम नहीं फैले, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस अभी मैंने पूजा कर ली है, सब्जी बना के आ गई थी मैं। अब बस अभी रोटी वोटी बनाएंगे और थोड़ा बहुत काम है वो करेंगे। आई होप आपको ये वाला मैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। आई होप आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में जो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने बच्चों को पूजा पाठ में बैठाए। वो जितना जैसे आज उसका मूड नहीं था ज़्यादा, तो बस वो थोड़ी देर बैठी थी क्योंकि वो इरिटेट हो रही थी, क्योंकि उसको जाना था बाहर। इसके पापा किसी काम से गए थे, तो वो चाहते थे कि मैं उसके साथ जाऊँ, लेकिन फिर पूजा का टाइम हो रहा था तो मैं नहीं गई। तो बस इसीलिए वो इरिटेट हो रही थी, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट उसने लिया नहीं। लेकिन बच्चों को देखो, क्या बच्चे देखो ऐसा ही करेंगे, लेकिन उनमें हैबिट होनी चाहिए। तो जब वो खुश होते हैं ना तो पूरा ले। अभी जब अंदर कर रही थी पूजा तब वो पूरा अच्छे से कर रही थी। यहाँ आने के बाद में उसका मूड चेंज हो गया। तो होता है देखो बच्चों में। तो बस आप लोगों ने भी अच्छे से तुलसी पूजा की होगी। तो बस इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं कल नए ब्लॉग के लिए, और मिलते हैं कल नेक्स्ट नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय। हेलो करो, हाय करो सबको, जय जय तो कर लो। तो क्या नाराज हो गए भगवान जी से? सो गाइज हमारे पास में ही है वो, हमारे पास में ही ना बालाजी का छोटा सा एक मंदिर है। तो सूर्या को थोड़ी देर बाहर तो बुलाना ही पड़ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। जैसे मैंने अभी आपको बोला था ब्लॉग की एंडिंग के टाइम, तो फिर मैं सोचा चलो इसको थोड़ी देर लेके जाते हैं, थोड़ा वॉक करवा के लेके आते हैं। तो ये देखो ये खुश हो रही है इससे। कहाँ है चंदा मामा? अच्छा वहाँ है चंदा मामा, ठीक है। तो गाइस सूर्या का चंदा मामा दिख गया सूर्या को। तो बालाजी महाराज से आप थोड़ा सा नाराज हो गए सूर्या आप बालाजी से? हैं हनुमान जी से नाराज हो आप थोड़े से? ठीक है, सॉरी बोल दो, फिर बोल दो सॉरी। मामा भैया आप ही बोलोगे, ये तो नहीं बोलेगी। बालाजी बोले आपसे सॉरी? है बताओ तो, बालाजी महाराज सॉरी बोले क्या आपसे? अच्छा उनको बोलो कि मेरे को सॉरी बोलो, बोलो उनको। मामा से बोलोगे? ठीक है, मामा को बोल देना। ओके बताओ, नहीं बोलोगे उनसे? क्यों? तो बोलो ना, ऐसे हाय तो कर दो तो बालाजी को, जय जय करो, राधे राधे कर दो, राम राम कर दो, ऐसे बोलो राम राम। मम्मा भी तो बोल रही है, क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों गुस्सा हो इतना है? पहले बताओ गुस्सा क्यों हो इतना? गुस्सा क्यों आ रहा है इतना? मामा बाहर घुमाने नहीं लेके इसलिए? मुंह कितना गंदा गया। तो गाइस ये देखो सूर्या का चंदा मामा, और ये रही सूर्या। मामा लाड कर दो, चलो लाड तो कर दो फिर। चलो अभी उधर घूमने चलते हैं। तो मैं सूर्या को है ना रोड पे तो क्या ये डरती है, तो फिर मैं इधर फ्लैट की साइड में इसको घुमा रही हूँ। और चंदा मामा कहाँ है?
वो रहा सूर्या का चंदा मामा। चलो इधर 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 चलो। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब हम बाहर थे तो मैंने इसकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी, तो मुझे लगा वो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी के साथ अब ब्लॉग का अब सच में एंड कर रही हूँ। लेकिन हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।